हेलो दोस्तों। मैं संगम। कल की जो घटना थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकने की, तो सबसे पहले मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। जो इस समय 52 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, B R गवई, भूषण कृष्ण गवई, जिनका जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं से हुई थी। इसके पहले वो बॉम्बे हाई कोर्ट में एज ए जस्टिस रहे हैं। देन 24 मई 2025 को इनको CGI के पद पे शपथ दिलाई गई माननीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कल की जो घटना हुई है इनके ऊपर जूता फेंकने की, एक वकील साहब हैं जिनका नाम है राकेश किशोर। ये महोदय, कोई केस चल रहा था तो उसमें इनके द्वारा जो जघन्य कृत्य किया गया, CGI के ऊपर इन्होंने जूता फेंक के ये समाज में बहुत अच्छा संदेश नहीं दिया इन्होंने। और इनका स्टेटमेंट ये है कि आई डिड द राइट थिंग बिकॉज गॉड वॉज प्रोवोकिंग मी टू डू दिस। भैया, कैसे हो सकता है यार? आपके अंदर तब तो आप नेक्स्ट लेवल के बागेश्वर से भी आगे निकल गए। आपके अंदर इसके पहले भी CGI जो थे उनके अंदर भी भगवान आए, बोले या पैसा करो। कल को कोई भी कुछ करेगा तो सबका स्टेटमेंट यही होगा कि गॉड वॉज प्रोवोकिंग मी। गॉड इज कुछ करना है तो भी कर, लोग बोलेंगे गॉड इज प्रोवोकिंग मी टू डू दिस। भाई, ये कैसे संभव है यार? आप क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं राकेश जी? आप एक वरिष्ठ वकील हैं और आप ऐसा करेंगे? खैर, इनको जो बार काउंसिल है उनकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मैं तो यही चाहता हूँ कि एक्शन लिया जाए ताकि आगे ये चीज़ें ना हो। क्योंकि ये इससे क्या होता है, जब कोई भी चीज़, एक चीज़ घटना हो जाती है ना, तो इससे आगे करना बड़ा आसान हो जाता है। आगे ये लोग फिर एज ए इसको आधार मान के लोग कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी अपना अलग अलग ओहदा है भाई, औरा है वहाँ पे वो बैठने का। आप भी कल को बैठोगे तो आप भी अपना स्टेटमेंट ऐसे ही दोगे जो उन्होंने दिया होगा। आप किसी से सहमत असहमत हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन वो एक जिस पद पे जो इंसान बैठा हुआ है, आप उसको जूता मारेंगे या जूता फेंकेंगे तो ये पूरे देश की बदनामी है। ये सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं है, पूरे देश की बदनामी है। हमारे कानून का जो धज्जिया उड़ा है ना कल का, उस पे मैं चाहता हूँ कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि ये आगे ऐसा करने से लोग सोचें। सोचे भी ना, नहीं 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 नहीं, कोई भी चीज़ होगा नहीं भैया। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ऐसी घटनाएं आगे जारी रहेंगी। इसके पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो CGI का स्टेटमेंट था कि देश कानून से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। मैं किसी का हालांकि बुलडोजर उलडोजर का यहाँ जिक्र उस तरीके से नहीं करना हूँ। तो सही बात है भाई, देश को कानून से चलाइए। बुलडोजर चला देना बड़ा आसान होता है, जो घर बनवाता है उसको, उससे पूछिएगा। तो उस पे भी इनका, राकेश किशोर जी की आत्मा, अभी जो बातें हो रही हैं उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि मुझे ये सब जो चीज़ें बोली गई है वो सही नहीं बोली गई, मैं वो उस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। मतलब ये बुलडोजर से ही देश को चलाना चाहते हैं, कानून से नहीं। राकेश जी, जो आपने स्टेटमेंट दिया है कि आई डिड द राइट थिंग्स, कल को आपके साथ भी होगा तो सामने वाला ही बोलेगा। भाई अब बाहर जाइए, देखिए बहुत ऐसे होंगे जो ऐसा कर सकते हैं। आई डिड द राइट थिंग्स बिकॉज गॉड वॉज प्रोवोकिंग मी टू डू दिस, हेंस आई डिड।
नो प्रॉब्लम। सबका स्टेटमेंट हो सकता है भाई। खैर मुझे भी ये स्टेटमेंट एक तो आपका याद हो गया। अरे भैया गॉड, मानना पड़ेगा राकेश जी आपको। खैर मैं भारत सरकार से और खुद सीजीआई से जो अभी इस पद पे है, कठोर से कठोर, कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई इन पे की जाए, ताकि ये आगे एग्जाम्पल बने, उदाहरण बने कि ऐसा करने से पहले लोग 25 बार 50 बार सोचें, सोच में भी न आए ऐसा करने के लिए। देश को कानून से चलने दीजिए ना, संविधान से चलने दीजिए। क्यों बना हुआ है संविधान? नहीं तो किसी और चीज़ से चलाना चाहते हैं तो वो दिन मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं रहेगा। संविधान जिंदाबाद। जय हिंद।